हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिनोमियल चैप्टर का सेकंड एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखते हैं तो कैसा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? कैसे लिख सकते हैं? जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह से करके लिख सकते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख सकते हैं इस फॉर्म में। तो जब हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन निकालते हैं तो दो वैल्यू आ जाती है। सपोज एक्स है जैसे, तो एक्स की क्या दो वैल्यू आ गई है। सपोज एक्स की एक वैल्यू आ गई थी 1 और दूसरी वैल्यू आ गई थी एक्स की 2। सपोज ऐसी कोई दो वैल्यू आ जाती है, इन्हें क्या कहते हैं? जीरोस कहते हैं। ठीक है, जो सॉल्यूशन होता है ना इसका, उसको जीरोस कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए क्या मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकती है। हमने लास्ट में डिस्कस किया था। मैक्सिमम 2 जीरो का मतलब क्या है? या तो कितनी जीरो होंगी, जीरोस कितनी हो सकती हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए? या तो क्या होगा, 2 जीरो होंगी, 2 डिफरेंट जीरोस होंगी। 2 जीरोस मतलब कैसे होंगी? जैसे सपोज करो एक जीरो 1 आ गई, दूसरी 2 आ गई, या और कुछ भी आ सकती है। और 1 जीरो का मतलब क्या होगा? ऐसा नहीं है कि जीरो ही 1 आएगी। 1 जीरो का मतलब होगा 2 इक्वल जीरोस। जीरो तो 2 ही होंगी वहां पर। तो पहली वैल्यू भी 1 आई, दूसरी भी 1 आ गई सपोज, तो ये क्या 2 इक्वल जीरोस आ गई है यहां पर। ठीक है, तो ये कंडीशंस आती है यहां पर। तो जो जीरोस है इसका एक फॉर्मूला है एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करने के लिए। क्या है कि सम ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, दो फॉर्मुले हम यूज करेंगे इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। जो जीरोस होती हैं उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जीरोस को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा और बीटा से। 2 जीरोस जो होंगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला जो फॉर्मूला आता है वो क्या है? सम ऑफ जीरोस का। सम ऑफ जीरोस ब्रैकेट में क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। सम ऑफ जीरोस यानी इन दोनों जीरोस का सम। क्या फॉर्मूला है? इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट से उसको डिवाइड कर देना है। कोफिशिएंट मतलब जो मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ए है, और एक्स का कोफिशिएंट क्या है? बी है। तो ये क्या फॉर्मूला हो जाएगा सम ऑफ जीरोस का? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट है बी, जो एक्स की मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। तो माइनस बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ए। ए, तो ये आ गया सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला। राइट। दूसरा फॉर्मूला जो है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा बीटा से डिनोट करते हैं। यानी अल्फा बीटा जो दो जीरोस आए उसकी मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आता है उसका, कैसे निकाल सकते हैं? दैट इज, ये माइनस में था ऊपर, यहां माइनस नहीं है, प्लस में है। कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यानी अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? कांस्टेंट टर्म कौन सी है हमारी? ये है लास्ट में सी। दिस इज द कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वही है ए, सी अपॉन ए। ये होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सी अपॉन ए। यहां माइनस बी अपॉन ए था सम ऑफ जीरो, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है? सी अपॉन ए। तो ये दो फॉर्मूले याद रखिए, इससे हमारी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी 2.2। हाँ जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है फाइंड जीरोस एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट और जीरोस की रिलेशंस वेरीफाई करनी है हमको। तो क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो इसका पहले क्या करेंगे, जैसे 9th क्लास में स्टडी करते थे, मिडिल टर्म स्प्लिट करके कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं, तो वही अप्लाई करना है यहां पर हमको।
तो क्या होगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 8 के ऐसे फैक्टर करने जैसे माइनस करने पर 2 आए, 4 2 जा 8 होता है, तो माइनस क्या लिखा 4 माइनस 2, 4 2 जा 8 होगा ना, 4 माइनस 2 लिखा, x माइनस 8, तो इज इक्वल टू ये क्या हो जाने वाला है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा 4x प्लस साइन चेंज हो जाएगा, बाहर माइनस है तो 2x माइनस 8। अब फर्स्ट क्या कॉमन आ रहा है, यहां से x कॉमन आ रहा है फर्स्ट पेयर से इससे, तो क्या बचेगा x माइनस 4, फिर प्लस यहां से क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या आएगा x माइनस 4। तो दो फैक्टर क्या आ गए हैं यहां पर हमारे, अब ये कॉमन ले लीजिए, x माइनस 4 दोनों जगह है तो x माइनस 4 कॉमन लिया, दूसरा क्या है x प्लस 2 आ गया। अब दोनों को एक एक बार जीरो रख करके इस x की दो वैल्यू फाइंड हम कर सकते हैं, राइट। अब जैसे हमारा जो पॉलिनोमियल था जीरो से फाइंड करने हैं, तो पॉलिनोमियल px से डिनोट कर सकते हैं, px इज इक्वल टू 0, px ये पॉलिनोमियल है, राइट। तो इसका जो सॉल्यूशन क्या है ये आ गया है, तो दिस इंप्लाइज दैट क्या आएगा, ये दोनों इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x माइनस 4 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को एक एक बार जीरो के इक्वल रख के जीरो वैल्यू निकाल लेनी है, दिस इंप्लाइज दैट, या ऐसे करके लिखें इसको, बिकॉज x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 4, पहली वैल्यू आ गई है, और दूसरा बिकॉज x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना आ गया -2 आ गया। ये दो जीरोस आ चुके हैं हमारे पास में, ठीक है। तो क्या आ चुका है यहां से हमारे पास में, जो दो वैल्यू आए हैं x के, ये जीरोस कहलाएंगे इसके, यानी अल्फा और बीटा। तो यहां लिख दिया हमने क्या, सो हमारा अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया है, पहली वाली वैल्यू 4, अल्फा इज इक्वल टू 4 आया है, और बीटा इज इक्वल टू कितना आया है, बीटा इज इक्वल टू आया है -2, राइट। अब क्या निकालना है हमको, सम ऑफ जीरो, तो डायरेक्ट निकालेंगे यहां से, तो क्या आएगा सम ऑफ जीरो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 4 प्लस -2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और दूसरा वैल्यू क्या अल्फा बीटा, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करनी है दोनों की, जो दोनों वैल्यू आई है x की दोनों वैल्यू आई है, तो क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू क्या आएगा -8 आएगा, राइट। 8 आ गया और एक हमारा +2 आ गया, ये वैल्यू आई। ये हमने कैसे निकाला, फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला। अभी जो हमने फॉर्मूले डिस्कस किए थे उससे भी सेम दोनों वैल्यू, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालनी है। अगर वो इतनी ही आ जाएगी 2 और -8 तो वेरीफाई हो जाएगा क्वेश्चन। तो अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका। हाँ जी, तो ये हमारा पॉलिनोमियल था, अब हमें इसे वेरीफाई करना है। जो भी हमने फैक्टराइजेशन से वैल्यू निकाली, तो इसमें a इक्वल टू कितना है, a क्या होता है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, x की मल्टीप्लाई में क्या है 1, कुछ नहीं है मतलब 1। b इक्वल टू क्या है x का कॉफिशिएंट कितना है जो -2, और c इक्वल टू कितना है -8, ठीक है, ये वैल्यू है। तो क्या फॉर्मूला था हमारा सम ऑफ जीरो का, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b अपॉन a, तो इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस ब्रैकेट में -2, b की वैल्यू क्या है -2 अपॉन a कितना है 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 2 ही आ जाएगा ये, यानी कि आ गया हमारा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ गया 2, पहला वैल्यू। आप देखें तो पीछे अल्फा प्लस बीटा कितना आया था 2 आया था हमारा, राइट। फर्स्ट वैल्यू वेरीफाई हो गई है। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना था, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है c अपॉन a, c कितना है देखें यहां पर -8 अपॉन a 1, तो -8 आ गया, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया -8, तो वेरीफाई हो गया यहां पर हमारा। अब बता सकते हैं हेंस रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट इज वेरीफाइड। तो इजीली आप वेरीफाइड कर सकते हैं ऐसे। एक एग्जांपल और देखते हैं, क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो आप ध्यान रखिए कि जो पावर है ना उसकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहना चाहिए। देखिए पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स वाली टर्म आनी चाहिए, ऑर्डर ऐसा ही नहीं है ये। तो पहले सही ऑर्डर में करके लिखा हमने इसको। जो पॉलिनोमियल गिवन है तो क्या हो जाएगा 6x²
-7x-3 ऐसे करके हो जाएगा। अब इसका मिडिल टर्म करके स्प्लिट करके अगर हम इसका फैक्टराइजेशन करते हैं तो 6 3 18, 18 के फैक्टर करने हैं जिसको माइनस करने पर 7 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 9 2 18। तो कैसे फैक्टर करेंगे इसके, 6x² माइनस क्या होगा 9 - 2, 9 2 18, 9 - 2 7 आएगा, x-3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ये 6x² माइनस 9x प्लस 2x, साइन चेंज हो गया माइनस के कारण से, -3 राइट, इक्वल टू आगे क्या आने वाला है यहां से, तो 3x कॉमन आ रहा है फर्स्ट पेयर से, इस पेयर से 3x कॉमन लिया, क्या बचा ब्रैकेट के अंदर 2x - 3, आगे से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है दूसरे पेयर से तो 1 कॉमन ले लेंगे, 2x - 3 राइट। अब क्या कॉमन आ रहा है, ये टर्म कॉमन आ रही है, इसको कॉमन ले लिया, 2x - 3 क्या बचा 3x + 1, ठीक है, ये 3x और +1 ये बच गया ये, तो ये दो फैक्टर आ गए हैं। अब जीरोस निकालने तो कैसे करना है, px = 0, तो दिस इंप्लाइज दैट जो वैल्यूज आई है px की पॉलिनोमियल मतलब ये px है, तो क्या होगा 2x - 3 और 3x + 1 = 0। अब एक एक बार दोनों को 0 रख के निकालेंगे, बिकॉज 2x - 3 = 0, क्या आएगा, दिस इंप्लाइज दैट 2x = 3 आएगा प्लस का, दिस इंप्लाइज दैट x = क्या, x = कितना आ गया 3/2, पहला 0 आ गया है, ये x की पहली वैल्यू आ गई है, पहला 0 आ गया है, दूसरा क्या है ये रख के निकालेंगे, क्या आएगा, बिकॉज 3x + 1 = 0, दिस इंप्लाइज दैट 1 को RHS भेजिए तो क्या होगा 3x = -1 आएगा, दिस इंप्लाइज दैट x = -1/3, ये वैल्यू आ गई। तो दो जीरोस आ चुके हैं हमारे, क्या क्या आ गए हैं, ऊपर से ले लेते हैं थोड़ा, 2 0 यानी अल्फा = कितना आ गया, जो पहला 0 आया था 3/2, और बीटा = कितना आ गया है -1/3। अब सम ऑफ जीरोस निकालने का है, तो क्या अल्फा प्लस बीटा दोनों को ऐड कर दो, तो 3/2 प्लस -1/3 राइट, ऐड करेंगे तो क्या एलसीएम लेंगे, कितना एलसीएम आएगा 3 और 2 का 6, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 3 9 माइनस 2, क्या आने वाला है 9 - 2 = कितना आ गया 9 2 7/6, कितना आ जाता है ये 7/6। दूसरा जीरो निकाल प्रोडक्ट निकाले इसका, तो क्या आएगा अल्फा बीटा = क्या होगा 3/2 मल्टीप्लाई 1/3 माइनस का, तो 3 से 3 कटअप हो जाएगा -1/2, ठीक है। ये सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो आ गए फैक्टराइजेशन मेथड से। अब इसको वेरीफाई करेंगे, तो यहां पर पॉलिनोमियल में a = कितना है 6 है, b = कितना है -3 है, c = कितना है सॉरी वो पॉलिनोमियल लिखना पड़ेगा पहले, क्या था इसको राइट ऑर्डर में क्या था 6x² - 7x - 3 ये था पॉलिनोमियल। तो इसमें a तो सही है, b = कितना है -7 और c = कितना है -3 राइट। ये 7x पहले लेंगे और 3 बाद में, जैसे पहले किया था हमने। अब पहले क्या सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा = क्या होता है -b/a, तो माइनस व्हाट इज b -7/6 = कितना आ गया 7/6 आ गया अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा कितना आएगा मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों का, वो सॉरी क्या करेंगे c/a फॉर्मूले से c/a, तो c कितना है -3/a कितना है 6, तो -1/2, तो अल्फा बीटा कितना आ गया है -1/2, ठीक है। दोनों फॉर्मूले से भी निकाला फैक्टराइजेशन से भी निकाला,
तो सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो सेम आ रहा है, यहां पर भी देखें आप और इन दोनों को वैल्यू को भी देखें, सम को भी देखें तो दोनों वेरीफाई हो जाती है यहां से, और ये वाली वैल्यू सेम आ जाती है, तो वेरीफाई हो गया ये वाला सेकंड पार्ट भी वेरीफाइड हो चुका है। नेक्स्ट आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि 4u² प्लस 8u, एक्स टर्म में नहीं है, u वेरिएबल टर्म में है, तो बहुत इजी है, सिंपल फैक्टराइजेशन हो जाएगा इसका। कैसे, हमने यहां पर कांस्टेंट टर्म नहीं गिवन है, यानी c गिवन नहीं है, जीरो होगा, यानी कि वो यहां से 4u डायरेक्ट कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा, ये u प्लस 2 बचेगा। फैक्टराइजेशन हो चुका है इसका, तो px इज इक्वल टू 0 हमें फाइंड करना है, यानी दोनों फैक्टर को रख दीजिए, 4u ब्रैकेट में u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, राइट। अब एक एक करके पहले 4u को 0 के इक्वल रख दो और u प्लस 2 को 0 के इक्वल, तो दो जीरोस आ जाएंगी। तो पहले में रखेंगे क्या, बिकॉज 4u इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट u इज इक्वल टू क्या होगा, 0/4, दिस इंप्लाइज दैट u इज इक्वल टू कितना आ गया, 0, पहला 0 आ गया हमारा, और दूसरा क्या रखना है, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट u इज इक्वल टू -2 आ गया, ये दूसरा 0 आ गया हमारा, ओके। अब सम ऑफ जीरो निकाल लीजिए, यानी अल्फा बीटा आ चुके हैं हमारे पास में, अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया, बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया है, -2 आ गया है, राइट। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, 0 प्लस -2 इज इक्वल टू -2 ही आ जाएगा। अब प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लिए हमने, कैसे, फैक्टराइजेशन से। अब हम इसको फॉर्मूले से और फाइंड करेंगे, जो सम और प्रोडक्ट है, तो कैसे करने का है उसके लिए, पहले इसमें आप हम a b c की वैल्यू राइट अप कर लेते हैं। x² का कोएफिशिएंट या u² का कोएफिशिएंट क्या हो गया, a इज इक्वल टू कितना है, 4, b u का कोएफिशिएंट 8, और c कांस्टेंट टर्म यहां गिवन ही नहीं है, यानी 0। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, -b/a इज इक्वल टू -8/4, क्या आ गया, -2। देखिए सम ऑफ जीरो -2 आएगा हमारा। अब प्रोडक्ट अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, c/a, c कितना है, 0/4 इज इक्वल टू 0। तो दोनों से सेम वैल्यू आ गई है, सम की भी और प्रोडक्ट की भी, तो वेरीफाई हो गया है क्वेश्चन, वेरीफाइड। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या है, t² -15, राइट। अब इसमें मिडिल टर्म तो गिवन ही नहीं है, यानी x वाली जो टर्म होती थी, यानी t वाली टर्म होती, वो गिवन ही नहीं है, तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके नहीं हो सकता है क्वेश्चन फैक्टराइज, तो इसको हम a² - b² से फैक्टराइज करेंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू t² माइनस √15 का होल स्क्वायर, राइट। तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a² - b² का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक बार a प्लस b, यानी t प्लस √15 और t माइनस √15, ये आ गया वैल्यू। अब यहां से वही t वेरिएबल जो है, यहां पर कौन सा वेरिएबल है, t वेरिएबल है, तो pt इज इक्वल टू 0 करके ले लीजिए। जो वेरिएबल है t वेरिएबल है तो t लिख लिया, x होगा तो x लिख लीजिए, u होगा तो u लिख ले। तो एक एक करके दोनों को लिखेंगे, पहले पूरा लिख देते हैं, t प्लस √15 और t माइनस √15 इज इक्वल टू 0। अब एक एक करके दोनों को रखिए, बिकॉज t प्लस √15 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू क्या आ गया, -√15, ये पहला 0 आ गया है इसका, और दूसरा बिकॉज t माइनस √15 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू √15, ये दूसरा 0 आ गया है, राइट। यानी अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया है, -√15, और बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया है, +√15, ठीक है। ये दो वैल्यू आ गई हैं अल्फा और बीटा की। इसे सम और प्रोडक्ट निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, √15 प्लस -√15, राइट। अल्फा माइनस में था, बीटा प्लस में, पहला वाला माइनस में है, दूसरा प्लस में है, राइट। तो कटअप हो जाएंगे आपस में, 0 हो जाएगा ये। फिर अल्फा बीटा क्या होगा,
मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस √15 इंटू √15 इज इक्वल टू क्या आएगा, -15 आ जाएगा ये, राइट। ये हमारा है फैक्टराइजेशन से। अब इसको हमें वेरीफाई करना है फॉर्मूले से। तो फॉर्मूले के लिए पहले हमें ABC लिखना पड़ेगा। तो A यानी x² या t² का कोएफिशिएंट A इज इक्वल टू कितना है, 1 है t² के साथ में। फिर x यानी t का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर t तो है ही नहीं, यानी कि B इज इक्वल टू कितना है, 0 है, और C इज इक्वल टू कितना है, -15 है, राइट। तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकालें, इज इक्वल टू कितना होता है, -B/A, फॉर्मूला है। तो 0 अपॉन माइनस में है, -0/A कितना 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। वेरीफाई हो गया, पहला सम वेरीफाई हो गया है। अब प्रोडक्ट भी वेरीफाई कर ले, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/A। C कितना है, -15 अपॉन A कितना है, 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, -15 आ गया। ये भी वेरीफाई हो गई, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों वेरीफाई हो गई है यहां पर। तो क्वेश्चन ये वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ पार्ट्स मैंने बता दिए हैं मैक्सिमम आपको, बाकी पार्ट्स क्या है आप अपने आप से करें, प्रैक्टिस करें, उनकी इजी है, बस फैक्टराइज करना है, फॉर्मूला लगा के वेरीफाई करना है, जस्ट इट। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या फाइंड करना है हमको, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, और जो फर्स्ट वैल्यू है वो सम दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस, और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है। पहला क्या है, गिवन सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है, 1/4 गिवन है, इज इक्वल टू जो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ जीरो का क्या फॉर्मूला होता है, -B/A। तो दूसरा वैल्यू क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा बीटा कितना गिवन है, -1। क्या ध्यान रखना है इसमें जो दोनों वैल्यूज गिवन है उनको सेम डिनोमिनेटर में चेंज करना है, राइट। ऊपर जैसे 1/4 4 डिनोमिनेटर है, तो इसको सेम डिनोमिनेटर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, -1 में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, -4/4। अब यहां भी डिनोमिनेटर क्या है, 4 है, यहां भी डिनोमिनेटर 4 है, और क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला इज इक्वल टू C/A। ओके, बस यही ध्यान रखना है सबसे कि डिनोमिनेटर सेम करने हैं। अब ABC की वैल्यू लिख लेते हैं इसी से। तो A इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में, A इज इक्वल टू कितना है, यहां भी देख लो या यहां भी देख लो, 4 है। B इज इक्वल टू कितना है, देखो क्या ध्यान रखना है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक वैल्यू देखो B1 यहां क्या है, प्लस का है, और यहां B माइनस का है, -B है। अगर अपोजिट साइन हो तो वैल्यू क्या आनी है, माइनस में आनी है। अगर सेम साइन होता है, ये भी माइनस में हो, ये भी माइनस में हो, या ये भी प्लस में, ये भी प्लस में हो, तो वैल्यू प्लस में आएगी। अपोजिट साइन है तो वैल्यू माइनस में आएगी। तो क्या है, अपोजिट साइन है यहाँ पर B में, तो इसलिए क्या होगा, -1 आएगा। और C इज इक्वल टू कितना है, C इज इक्वल टू कितना है, यहां भी देखो अपोजिट साइन है, प्लस में है, ये माइनस में है, तो -4 आ गया। तो ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास में A, B और C की। पुट वैल्यूज ऑफ A, B एंड C इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन होती है क्या, ax² प्लस bx प्लस c में वैल्यू पुटअप कर देते तो क्या हो जाएगा, ये ax², a कितना है हमारा 4, तो क्या हो गया 4x², फिर प्लस b कितना है -1, x प्लस c कितना है -4, इज इक्वल टू क्या आ गया पॉलिनोमियल हमारा, 4x² -x -4, ये आ गया पहला पॉलिनोमियल। तो इस तरह से इजी है ये करना, कुछ नहीं, बस आपको बेसिक ध्यान रखना है। एक पार्ट और डिस्कस करते हैं इसका, ये इतना ही था। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सेम है। तो इसमें क्या करना है, पहला सम है, दूसरा प्रोडक्ट है। तो क्या गिवन है हमको, सम ऑफ जीरोस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना गिवन है, √2 गिवन है। अगर डिनोमिनेटर ना गिवन हो तो उसको अपॉन में 1 लिख लीजिए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये √2/1, राइट। लेकिन दूसरा पार्ट देखें तो दूसरे में क्या है, 3 दिया हुआ है डिनोमिनेटर में, तो यहां भी हमें डिनोमिनेटर 3 चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 से, और डिवाइड भी 3 से कर देंगे।
तो इससे क्या वैल्यू आ जाने वाली है 3√2/3। ऊपर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो गया, राइट। इज इक्वल टू सम ऑफ जीरो का क्या फॉर्मूला होता है -b/a। ये हो गया, तो -b/a एक पार्ट आ गया हमारा। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना गिवन है, यानी अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना गिवन है 1/3। यहां डिनोमिनेटर चेंज करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सेम हो गया डिनोमिनेटर। मेन काम जैसे मैंने पहले ही बताया है, डिनोमिनेटर सेम करना है हमको, ठीक है। तो पहले हमने इसका डिनोमिनेटर यहां ऑलरेडी 3 कर लिया है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। इज इक्वल टू लिख दीजिए, क्या होता है प्रोडक्ट का फॉर्मूला C/A। अब यहां से ABC की वैल्यू लिख लीजिए, तो A इज इक्वल टू कितना आ गया है बता सकते हैं, A की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए सामने क्या 3, दोनों प्लस में है तो प्लस में आएगा, सेम साइन है। फिर B इज इक्वल टू कितना आएगा, यहां माइनस है या प्लस है, जब भी अपोजिट साइन आएंगे तो रिजल्ट माइनस में आएगा। माइनस क्या आएगा 3√2 और C इज इक्वल टू कितना आएगा, यहां सेम साइन है दोनों, तो 1। अब पुट दी वैल्यूज ऑफ ABC, पुट वैल्यूज ऑफ A, B एंड C इन ax² प्लस bx प्लस c में पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो ये क्या हो जाएगा 3x² प्लस b की वैल्यू रखिए यहां, b की जगह पर क्या है -3√2x प्लस c की वैल्यू रखी क्या 1। तो इज इक्वल टू क्या आ गया पॉलिनोमियल हमारा 3x² -3√2x प्लस 1, राइट। तो ये क्वेश्चन भी हो जाता है। जो इस बाकी जो अदर पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 के, तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, इजी है। बस डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए पहले, जो सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो उससे आप फिर आसानी से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं इजीली, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।